का क्या लॉजिक है इसमें? सोसाइटी में नाम, इज्जत, फेम बहुत ज्यादा है ऐसे। जैसे कहते हैं ना, सोसाइटी में जहाँ ये बैठ जाए ना, लोग आके पैर छुए इसके, इतना ज्यादा नाम है इसका। मैम पर जो एम्पायर का जो ड्रेस था उसमें भी ब्लैक था, इसमें भी हल्का ब्लैक है, तो इसमें भी क्या वो सेम? इसको हम एनर्जी ब्लैक नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि एनर्जी ब्लैक तब होती है, जैसे हमने एरोफेंट उसमें देखा था ना, यहाँ से ब्लैक एनर्जी पूरे में फैल रही थी, पीछे से आ रही थी ना, पीछे से, इट मीन्स नाम के ऊपर थपा। यहाँ एनर्जी वो शेड है, हम उसे एनर्जी को नहीं रिलेट करेंगे, ये लाल रंग पर कपड़े का शेड आ रहा है। ओके, 5 नंबर का कार्ड है, मतलब बुद्ध का कार्ड है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में क्लियर हो गया? कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिए। दीदी जो दो ये खड़े हुए हैं स्टैचू से, येलो येलो, जो और पिलर्स है बेटा, नहीं नहीं नीचे खड़े हुए हैं जो 2 पर्सन बैक कर, बेटा वो 2 पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर इसके पास आते हैं, और ये चाबी से उनकी समस्याओं का सोल्यूशन दे देता है। ऐसा समझ लो, अनुयायी, फॉलोवर्स, जो इसके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, और इसको फॉलो करते हैं, इससे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के फॉलोवर्स बहुत होते हैं, लोग फॉलो बहुत करते हैं। जैसे वो थे ना बाबा, निर्मल बाबा, निर्मल बाबा, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे तो बहुत फॉलोवर्स बाबा। बहुत होते हैं ऐसे लोग। पर मैरिज का क्लियर हुआ, ओनली फॉर मैरिज दिस कार्ड इज यस, अदरवाइज ये कार्ड केवल शादी के लिए, अगर कोई भी लड़का लड़की पूछेगा, आंसर हमेशा यस है। लेकिन अगर और किसी भी रीडिंग के लिए पूछेंगे तो मे बी कार्ड है, काम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। मैम कोई अगर पूछेगा कि मेरा नेम फेम होगा आगे जाकर, तो इसमें यस होगा फिर? नहीं, मे बी होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर उसने ये कहा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तब ये कार्ड आएगा, तब तो आप कहोगे बहुत नेम फेम है सर आपका, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। पर अगर उसने क्वेश्चन यस और नो में पूछा कि मेरा नेम फेम होगा कि नहीं होगा, और मेरा ये कार्ड आता है, तो मैं कहूंगी मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर अनदर कार्ड डिपेंड करता है वो क्या आता है। यस तो बहुत होगा, नहीं नहीं। मैम तो एक मे बी आने के बाद फिर और एक कार्ड को फिर निकालना है? 100% आपको निकालना पड़ेगा। ओके। मे बी कार्ड के बाद फॉलोइंग आपको एक कार्ड और निकालना ही पड़ेगा। और अगर उसमें भी मे बी वाला कुछ कार्ड आया? उसमें भी मे बी आया तो अगेन आप कार्ड निकालोगे। आपकी लास्ट रीडिंग यस पर आनी चाहिए। अगर नो वाले आंसर पे आता है तो भी चलेगा ना, पर कंफर्म्ड होनी चाहिए चीज, अधूरे में नहीं छोड़ सकते किसी। कई बार जैसे हम रीडिंग में 6 कार्ड्स निकालते हैं, कई बार मे बी निकलते रहते हैं, 10-10 कार्ड हो जाते हैं, रीडिंग आती रहती है, आती रहती है। तो जब तक कंफर्म नहीं आएगा एंड वाला कार्ड, रीडिंग करते रहो। नाउ क्लियर? यस मैम। ये कार्ड क्लियर हो गया सबको, आगे मूव कर सकते हैं? जी मैम। यस। हाँ बेटा। मीनाक्षी आप पूछ रहे हो कुछ? दीदी थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए, जो आपने जूतों के लिए कहा था व्हाइट जूते पहने हुए हैं, अब ब्लू दोबारा ब्लू। से मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एक व्यक्ति है जो एक सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। इट मीन्स इस व्यक्ति का बहुत नाम, ऐश्वर्य, इज्जत बहुत ज्यादा है। सफेद रंग की जो पट्टियां हैं और सफेद रंग अंदर से पहना हुआ है, वो सब इसकी पीसफुल कामनेस, अर्थात ये बहुत शांति प्रिय पर्सन है, बहुत शांति से काम लेता है।
मन भी इसका शांत रहता है। प्लस का निशान इसके कपड़ों पर जो बना हुआ है वो मुझे ये बताता है कि ये कोई पंडित जी हैं, कोई भगवान से कनेक्टेड है या भगवान के कोई दूत है जो भगवान की ब्लेसिंग्स, भगवान का आशीर्वाद देते हैं। साथ में उनका जो मुकुट है वो पीले रंग का मुझे ये बताता है कि पीले रंग का मुकुट अर्थात इनका उन्नति, इनका ऐश्वर्य, इनकी समृद्धि और इनके पास सक्सेस हमेशा रहेगी। ये जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। साथ में इनके हाथ में जो वॉन्ड है वो मुझे बताती है आशीर्वाद देना। ये सबको ब्लेसिंग्स देते हैं परमात्मा की कि खुश रहो, आशीर्वाद। परमात्मा के दूत हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। ये 2 उंगलियां कनेक्ट करती हैं परमात्मा से कि हे भगवान आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और फिर परमात्मा की ब्लेसिंग्स में सबको दे सकते। जूतियां जो सफेद है, सफेद मतलब पीसफुल हो गया। साथ में प्लस का निशान बताता है कि ये पर्सन ऊपर से नीचे तक परमात्मा की शक्ति में है, परमात्मा के आशीर्वाद में जीता है। पैरों में 2 चाबियां पड़ी हुई हैं, अर्थात इसके पास हर किसी ताले की चाबी है। कौन से ताले की चाबी है? परेशानियों की। लोग इसके पास समस्या लेकर आते हैं, फॉलोवर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और ये सब ताले की चाबी को खोल देता है, अर्थात ये उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उन्हें दे देता है और इनकी सबके सल्यूशन करने इसको बहुत पसंद है। एक टैगलाइन में हम कह सकते हैं कि इस बंदे की एडवाइस बहुत पावरफुल है। अगर मैरिज में ये कार्ड आता है कि मैरिज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप यस रीडिंग देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी रीडिंग के लिए आप इस कार्ड को मे बी ही काउंट करेंगे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैम पर हमने ये पढ़ा कि उनको सक्सेस मिलेगा हर काम में, पर फिर भी मे भी रहेगा उसमें। बेटा पर्सनैलिटी के लिए कार्ड निकालना और एज आपको रीडिंग में यस और नो देना अलग अलग चीजें है ना रोनित। ओके। पर्सनैलिटी अलग चीज है। पर्सनैलिटी वो दिखता कैसा है, उसके साथ वाइब्रेशंस कैसी हैं, उसको इस समय की एनर्जी के साथ सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो प्रेजेंट टाइम है ना। ये ओवरऑल उसकी सोच है, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी है। आज के टाइम में जो एनर्जी हम उसको यस या नो की देंगे वो तो प्रेजेंट टाइम की देंगे ना। आज उसकी एनर्जी सक्सेस की है कि नहीं है, और ये कार्ड आया तो नहीं है ना, हो सकती है। और अगर फॉलोइंग कार्ड यस आया तो 100% होगी, और फॉलोइंग कार्ड नहीं आया इसका मतलब उसकी आज की एनर्जी उसकी अच्छी नहीं चल रही है ना, भले वो कितना भी बढ़िया पर्सन है। समझ रहे हो? हाँ नहीं मैम। समझ में आया? हाँ यार। हम जो आज की रीडिंग देखो, जब मैं आज की सपोज मैं आज आपकी रीडिंग निकालूंगी, आपकी आज की एनर्जी क्या चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो मुझे आज पता लग जाएगा। 1 महीने बाद आपकी रीडिंग दूंगी, अलग आएगी, कुछ और होगा। जैसे जैसे आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका मन बदलेगा, वैसे वैसे मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी आपसे कनेक्ट करने की, और मेरे कार्ड्स ही बदल जाएंगे। जैसे हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं ना, कुछ दिनों में बदल जाती है, 2 दिन के लिए आती है, 3 दिन के लिए आती है, 1 दिन के लिए आती है, फिर बदल जाती है। एग्जैक्टली द सेम एनर्जी चेंज होती रहती है। अब जैसे मैंने तुम्हें 5 कार्ड में से कार्ड निकलवाया, कल तुम कार्ड निकालोगे कुछ और निकलेगा, एनर्जी चेंज। ठीक है? अब जिस दिन तुम ओके। दुखी हो, सपोज तुम्हारी लड़ाई हुई है, तो तुम्हें लगता है तुम्हें एम्प्रेस का कार्ड आएगा? नहीं आएगा ना। उस दिन कैसा कार्ड आएगा? डिप्रेशन का, दुखी होने का, घर छोड़ के चला जाओ, ऐसे कार्ड आएंगे उस दिन, क्योंकि मैम मेरी एनर्जी वो है। हाँ ये तो रेगुलर का रीडिंग हुआ, अगर लॉन्ग टाइम के लिए रीडिंग करना है तब तो अलग आएगा ना। हाँ, तो देखो बेटा यस या नो का का क्वेश्चन आंसर तो उसी समय के लिए होता है ना, हाँ या ना। तो हम यस और नो कार्ड ऑन द स्पॉट बोलते हैं, ये काम होगा, नहीं होगा। ये ठीक है नौकरी मैम, करूं क्लियर कि है। नहीं करूं, ऐसे। क्लियर हुआ? हाँ मैम। पक्का? हाँ मैम, हाँ मैम, पूरा क्लियर है। चलो नेक्स्ट कार्ड, द लवर्स का कार्ड। 6 नंबर का कार्ड है और 6 नंबर बिलोंग करता है सुख। सुख मतलब
जितना मटेरियल थिंग, जितना भौतिक सुख हमारे जीवन में होते हैं। भौतिक सुख कैसे होते हैं? जमीन का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, गाड़ी का सुख, पैसे का सुख, जो भी भौतिक सुख होते हैं वो सारे 6 नंबर अर्थात शुक्र से रिलेट करते हैं। और ये कार्ड भी शुक्र का है, द लवर्स, प्यार वाला कार्ड है। जैसा कि हम इस कार्ड में देख पा रहे हैं, एक फीमेल है, एक मेल। एक ऊपर से देखो कितनी बड़ी एंजल है, इट मीन्स वो आसमान से आ रही है, उसका ऑरा बहुत खूबसूरत ऑरा है उस एंजल का। इट मीन्स वो परमात्मा की ब्लेसिंग्स वाला है, परमात्मा ब्लास्ट कर रहे हैं, ऐसा एक एंजल है जो परमात्मा का दूत है। वो इन दोनों के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे हुए अपना आशीर्वाद दे रहा है। मेल पर्सन के अगर पीछे से देखोगे तो आग वाला पेड़ है, और फीमेल पर्सन के पीछे से देखोगे तो फ्रूट वाला पेड़ है, और उस पर एक सांप लिपटा हुआ है, वो भी शांत रूप में है। दोनों के बीच में एक पहाड़ नजर आ रहा है, पर ये आकाश नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले येलो कलर देख लो। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो ग्रोथ और सक्सेस की तरफ दिखाती है। इट मीन जिस पर्सन के लिए ये कार्ड दिखाएंगे उसकी ग्रोथ और सक्सेस होगी। एंजेलिक ब्लेसिंग्स होंगी, मतलब परमात्मा का आशीर्वाद होगा। किनके ऊपर होगा? इनके ऊपर। अब ये कार्ड आप पति पत्नी के लिए भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी कह सकते हैं। लड़की अगर शादी से पहले दिखा रही है तो उसका लव अफेयर हो सकता है। दो बहनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, बहन भाई की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, माँ बेटी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, पिता माँ की, पिता की और बेटे की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये पार्टनरशिप के लिए भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। किन्हीं भी दो पर्सन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का कैरेक्टर है। इसे आप ऐसे मत समझो खाली ये मोहब्बत प्यार का है, सुख है। सबसे पहले एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा प्यार की है। अब प्यार तो हम जरूरी थोड़ा ना होता है कि पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही प्यार हो। दो बहनों में भी तो बहुत प्यार होता है, दो भाइयों में भी बहुत प्यार होता है, दो देवरानी जेठानी में भी बहुत प्यार हो सकता है, माता पिता के बीच में भी बहुत प्यार हो सकता है, बेटी और बाप के बीच में बहुत प्यार हो सकता है, तो पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है। तो ये एनर्जी लव की आ रही है, प्यार वाली बॉन्डिंग की आ रही है। लेकिन ये कार्ड अगर कोई फीमेल निकलवाती है कि मेरे पति का एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है, और ये कार्ड आ जाए तो आप उसे लिख कर दे दो पेपर में, 100% है। किसी मेल ने निकाला कि मेरी पत्नी का अफेयर तो नहीं और ये कार्ड आ गया, आप लिख कर दे सकते हो, 100% होगा। अगर किसी लड़की का, जैसे 20-21 साल की लड़की है, उसकी मम्मी तुम्हारे पास आती है और कहती है क्या मेरी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है, अगर ये कार्ड आया तो पक्की बात है होगा ही होगा। द लवर्स का कार्ड तभी एनर्जी में आता है जब कहीं लव अफेक्शन होगा। फिर वो, अब अगर किसी ने कहा कि मेरा लव अफेयर नहीं है, तो फिर आप बॉन्डिंग देखो किसके साथ उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। पर पहली प्रायोरिटी प्यार वाले सेक्शन में ही देंगे, दूसरी बॉन्डिंग में देंगे। या आप अपनी रीडिंग में बोलेंगे किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, या किसी ने मुझे पूछा कि मैं पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कर लूं और ये कार्ड है, तो क्या जवाब देंगे? हम कर ले। बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना। ठीक है, अब और क्या है, अगर हम इसे लव अफेयर में देखेंगे, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बात आती है कि हस्बैंड का कहीं बाहर चल रहा है, वाइफ का कहीं बाहर चल रहा है, ये लड़की का कहीं बाहर चल रहा है, या लड़के का कहीं बाहर चल रहा है, तब इसका एनर्जी तब पढ़ेंगे, केवल तब रीडिंग देंगे। ये वाली जो आग का ये पेड़ लगा हुआ है और पीछे फ्रूट, इट मीन्स ये लेडी उस परमात्मा की तरफ देख रही है, हे भगवान हम दोनों का जो प्यार है, हमारा जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, वो फ्रूटफुल कर दीजिए, हम दोनों को एक रखिए। और ये जो पहाड़ है ये स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इट मीन्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो प्यार है वो बहुत लंबे टाइम से है और बहुत ज्यादा घनन्य है। इट मीन्स बहुत लंबे समय से और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप उसे तोड़ नहीं सकेंगे जल्दी से। पहाड़ जैसी, चट्टान जैसी मजबूती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में चट्टान बनी हुई है, पहाड़ बना हुआ है। और ये जो व्यक्ति है, मेल पर्सन जो है, वो आग लगी हुई है। इट मीन्स उसमें कामोत्तेजना ज्यादा है, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है। इट मीन्स इन दोनों का रिलेशनशिप सेक्सुअली भी होगा ही होगा।
खाली बोलचाल चैटिंग से नहीं होगा, सेक्सुअली फिजिकली अटैच्ड होंगे ही होंगे। ये एक रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग क्या होगी कि जोड़ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग पार्टनरशिप में, पति पत्नी में, बहनों बहनों में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी कि थर्ड पार्टी अगर कोई होगी तो उनसे वो बॉन्डिंग टूटेगी नहीं। ये इतना प्यारा कार्ड है। किसी ने कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये कार्ड आता है, टोटल यस है, बहुत स्ट्रांगली यस है। जॉब करना है बिल्कुल कर लो, इसकी बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस आती है यस में। मैं गाड़ी खरीद लूं, बिल्कुल खरीद लो, आज के आज खरीद लो। पर 90% जो रीडिंग देते हैं हम इसकी, वो लव अफेयर में देते हैं। कोई किसी के साथ प्यार में है, ये कार्ड है। मैम चॉइसेस किसी का मतलब दूसरे के होता साथ है भी बॉन्डिंग रह क्या, सकता है? क्या रोनित? किसी दूसरे के साथ भी बॉन्डिंग रह सकता है, तो हम फिर कैसे बोल सकते हैं कि अफेयर है? हाँ, देखो रोनित, जैसे सपोज आपके पास आपका क्लाइंट आया, उसके पूछने से देखो, उसने पूछा मुझे अपनी बेटी की रीडिंग करानी है, मुझे मेरी रीडिंग करानी है। अब आप मेरे मुंह पर बोलोगे मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं। क्या बोलोगे? आपकी किसी के साथ बहुत स्ट्रांग लव बॉन्डिंग चल रही है, आप बहुत स्ट्रांगली किसी के साथ लव बॉन्डिंग में हो और बहुत स्ट्रांग है आपका वो कनेक्शन, टूटने वाला नहीं दिख रहा है, इतनी लव स्ट्रांग बॉन्डिंग है आपकी। अब वो अपने आप समझ जाएगा किसके लिए बोला जा रहा है। अगर उसने पूछा, सपोज उसने पूछा कि आप मेरे हस्बैंड के कार्ड्स निकालो, और तब ये आता है, आप उससे पूछना कि मैम कुछ ऐसा चल रहा है क्या, आपके हस्बैंड का कहीं बाहर हो सकता है, आपको कुछ पता है इस बारे में? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैम मेरे कार्ड्स में आ रही है, या तो इनकी बॉन्डिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। अब आप बताओ, आपके साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है भैया, 24 घंटे तो लड़ते रहते हैं। सेक्सुअली आपका सब ठीक है? नहीं है, तो 100% है कि वो बाहर नहीं है। अगर वो कहती है कि नहीं मेरे साथ है और मेरे साथ तो बहुत डीप इनका कनेक्शन, तो फिर ये कार्ड आपके लिए ही है कि आपके हस्बैंड आपके साथ डीप कनेक्शन। समझ रहे हो ना? रीडिंग हमें क्लाइंट के हिसाब से देनी पड़ती, कार्ड सेम रहेगा पर रीडिंग अलग अलग हिसाब से दी जाएगी। मैंने अपनी बेटी की रीडिंग कराई, मेरी बेटी के कार्ड्स निकाल दीजिए मैम, और ये वाली रीडिंग आती है। आप बोलेंगे आपकी बेटी के जीवन में कोई ऐसी स्ट्रांग बॉन्डिंग चल रही है, आपके साथ भी हो सकती है, पापा के साथ भी हो सकती है, या किसी लव अफेयर के चक्कर में है। फिर आप दोबारा शफल करके निकालना, अगर वापस से ये कार्ड आएगा तब 100% आप बोलना कि इसका लव कनेक्शन है। और ये सेम मैं सेम बताऊंगी जब कार्ड आपको वापस से रीडिंग आएगा? करोगे, अगर लव कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, आप 4 बार सफल करके निकालोगे, चारों बार ये कार्ड आएगा। और सोच लो 78 कार्ड है, कैसे आ जाएगा घुमा के, कितना सफल कर लो और ये घूम के आ जाएगा 6 कार्ड से। हाँ रोनित, मतलब वापस शफल करने पे फिर से वो कार्ड आएगा बार बार? आता है, करके देखना, जब आप सीख जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अगेन एंड अगेन यही घूम के आ जाएगा, तो 4 बार सफल कर लो खूब, चाहे उनको ऐसे ऐसे मिक्स कर लो और पूछो वापस से क्या इनका एक्स्ट्रा अफेयर है, 6 कार्ड्स निकालना, वापस से ये कार्ड घूम के आ जाएगा। और मतलब नहीं आया तो नहीं यही है तो ना? एनर्जी है। मैंने किया था दीदी, क्या? कार्ड आया था, मैंने किया था, देखा था। आता है ये कार्ड, घूमकर हाँ, आता मैंने ही आता है। किया था मैंने इसको। हाँ, वो अपने तो आप से आता है, यही तो एनर्जी का कमाल है टैरो कार्ड की, कि लोग इसे समझे ना, अगर तो इसके अंदर बहुत एनर्जी है। मैं मीनिंग तो नहीं थी करती मुझे हूँ पता ना, बस। घुमा फिरा के कितनी तरह से कर लेते हैं हम। उसने बोल दिया, जैसे सपोज मैंने बोला, उसने कहा नहीं मैम मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ का है। मैंने कहा चलो, आपके सामने मैंने सारे कार्ड मिक्स कर दिए, नाम बताओ है या नहीं। अगेन आया, मैं नहीं मानता हूँ। मैंने कहा चलो थर्ड टाइम निकालते हैं, अगर आ गया तो मानना पड़ेगा। उसके बाद उसने इंक्वायरी निकाली, 3 साल से अफेयर था और उसको पता नहीं, खबर नहीं था। मेरे क्लाइंट की बात है ये, होता है 100% आता मैम फिर है, वो एनर्जी कार्ड आ नहीं जाती आया है। तो नहीं होता है ना? अगर नहीं आया
अगर सपोज एक बार आया और नहीं आया अगली बार, तो कोई और कार्ड भी आएगा, अभी बहुत सारे कार्ड आएंगे आपको आगे जो लव अफेयर को दिखाएंगे, ये इसी से रिलेटेड करेंगे। फिर बताऊंगी आपको, ये नहीं आएगा तो वो वाला कार्ड आएगा, तो वो लव अफेयर को दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपका घूम फिर के लवर्स के कार्ड आएंगे ही आएंगे। ये लिख लो, आज जब रीडिंग करोगे तब मैं बताऊंगी ये बात, ठीक है। पर रीडिंग यस, और किसी चीज में करो, कोई भी, जैसे सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला मैम मेरी ना शादी होने वाली है, सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल होगी, बहुत प्यार से होगी। मैम मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ एक नया, कर लूं? बिल्कुल कर लो, बहुत पॉजिटिव एंजेलिक ब्लेसिंग्स है। समझ रहे हो ना, कार्ड को समझ में आया? अब एक चीज और बताती हूँ, किसी का प्यार उससे रूठ कर चला गया, नहीं आ रहा है वापस, और उसे वही अपनी लाइफ में वापस चाहिए, उसको बोलो ये वाला कार्ड ना अपने आसपास कहीं रख ले, अलमारी में लगा ले, कपड़ों के नीचे रख ले, और जब कपड़े निकाले हमेशा देखिए, फोन में रख ले कहीं पर, या व्हाट्सएप की चैट जो होती है उसके पीछे वॉलपेपर लगता है ना, वहां लगा ले। जब भी किसी से भी चैट करेंगे पीछे वॉलपेपर पे वाइब्रेशंस आएंगी, किसी को दिखेगा भी नहीं। एज मच जितनी एनर्जी इसकी लोगे, आपका लव कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। आपको जो वापस अपनी लाइफ में प्यार वाला रिश्ता चाहिए, आपका 3 महीने के अंदर, बोलते हैं हम 3 महीने के अंदर आपका प्यार आपके पास वही प्यार वापस लेके आए, इतना स्ट्रांग वाइब्रेशन है इसकी। मैम अगर ये कोई क्वेश्चन करता है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो इसका रीजन ये होगा कि उनका और कोई अफेयर था। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, ये कार्ड आया, साथ में कोई और कार्ड भी तो आएगा ना बेटा, तो तीन तीन कार्ड निकालते हैं, ये 6 कार्ड निकालते हैं, पूरी रीडिंग देंगे, पूरी रीडिंग में पढ़ेंगे कि चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है उसका ब्रेकअप। ये एक रीजन हो सकता है, पर और 5 कार्ड के रीजन भी होंगे ना बेटा, है ना रोनी? एक कार्ड पर डिसीजन नहीं लेंगे, 6 कार्ड्स के रीडिंग होगी। पर हाँ, अगर ये कार्ड आता है और साथ में और भी कार्ड ऐसे आते हैं, तो पक्की बात है कि उसका कहीं अफेयर है और वो कहीं और लव कनेक्शन में इसलिए ब्रेकअप आपके साथ किया हो। ठीक, ठीक है, हाँ मैम। इतना क्लियर हुआ सबको? कंफ्यूज मत होइएगा जरा से भी, बहुत साधारण सा कार्ड है, समझना है बस। कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा बता दूंगी। समझ में आया चारों को? हाँ मैम। क्लियर रोनित, क्लियर जीतू, क्लियर गुड़िया, यस प्रशांत जी क्लियर हुआ कुछ? थोड़ा बहुत, जरा बहुत, एक यस या नो कुछ कर दीजिए प्रशांत जी। मैम ऐसा मुझे मतलब कि लगता है 6 कार्ड निकाल के उसका एक समरी बना के रीडिंग देना है ना? एग्जैक्टली रोनित, क्योंकि देखिए किसी को रीडिंग देना ना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि आपका एक शब्द इधर उधर हुआ उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाए ना। ये एक कार्ड है, एक परसेप्शन है, एक का रीजन हो सकता है, पर इसके साथ और बाकी हो सकता है इसके बाद मेरे जो कार्ड्स आए वो निगेटिविटी के आ जाए, डेविल के आ जाए, तो हो सकता है उसका किसी से लव एंगल हो, लेकिन उसने कुछ खिला रखा हो उसे। ऐसी वाली बात भी तो हो सकती है कि किसी ने लव में फंसाने के लिए उसको खिला के उसकी बुद्धि फेर दी और इसलिए आपसे दूर हो गया, ये भी तो रीजन बन सकता है। तो वो हमें या कैसे पता चलेगा? पैसे के कार्ड्स आ गए, तो किसी ने प्यार पैसे के चक्कर में उसको पैसे के कारण फंसा के प्यार के झांसे में फंसा लिया, इसलिए ब्रेकअप हो गया। अरे तो मैं ये कुछ करके रही हूँ, उन्होंने बैठी क्या देख ही तो रही है। तुम्हें क्या वो हो रहा कुछ? ठीक है, चलो 6 कार्ड्स हो गए हैं, 7वां कार्ड है चैरियट। खाली टाइम पास तो कर चैरियट रहे का हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बेटा, हमें हर तरह का कार्ड देखना होता है, बिकॉज हमें जो रीडिंग देनी होती है वो सब कुछ देनी होती है। अगर कोई लेडी आपके पास आती है और उसका कहीं ऐसा कुछ है, तो आपको कोई तो कार्ड चाहिए ना, जिससे आप कैसे बताओगे उसे ऐसा कुछ है उसकी लाइफ में। आपको तो हर तरह की रीडिंग देनी है ना, आप कोई एक ही रीडिंग तो ना दोगे, आपको तो हर तरह की रीडिंग करनी आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो कार्ड को गलत वे में मत लेना,
कि वो न्यूडनेस पे है। मैं तो ये तक बता रही हूँ कि अगर वो कार्ड कोई रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देखना शुरू करे ना, तो उसकी जिंदगी में अगर उसके पति का या पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा है, या किसी की लव लव बॉन्डिंग खत्म हो गई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत दूर चले गए हैं, 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलते हैं इस कार्ड से। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। वो देख रहे हो ना नीचे माउंटेन, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है ये कार्ड। नाउ चैरियट, चैरियट का मतलब हिंदी में लिख लीजिए, चैरियट को कहते हैं कि कैसा है, रथ। ठीक है। अब इस कार्ड को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड में पहले तो पीला रंग नजर आ रहा है। इस कार्ड का अर्थ हो गया कि इसमें सक्सेस है, ग्रोथ है, आगे जाके उन्नति है और बहुत आगे बढ़ने वाला कार्ड है। एक व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है जिसके कंधों पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चंद्रमा दिख रहा है, दिख रहे हैं? सिर पर एक मुकुट है जिसमें एक सितारा बना हुआ है। पीछे पर्दे हैं, पर्दों में ये बहुत सारे सितारे बने हुए हैं। एक रथ के ऊपर ये बैठा हुआ है और रथ पर देखो 2 विंग्स बने हुए हैं, 2 पंख बने हुए हैं। ये 2 पंख बने हैं और उसी के नीचे देखो शिवलिंग जैसा कुछ बना हुआ है। 2 शेर बैठे हैं, एक काले रंग का शेर है, उसके बालों का रंग काला सफेद है। एक सफेद रंग का शेर है जिसके बाल काले और सफेद है। पीछे मुझे बिल्डिंग्स नजर आ रही है। हमने सारी चीजें देख ली। एक उसके गले में देखो चुकौर, एक सफेद रंग का उसने कुछ पेंडेंट सा पहना हुआ है। और कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा जितना मैंने बताया इसके अलावा? मैम जो कुछ है रह गया मुझसे? पीछे इमारतें, मंदिर, क्या जीतू? पीछे कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं। हाँ, बिल्डिंग्स बनी है ना पीछे। हाँ जी। हाँ। मैम और उसने कुछ? हाथ में कुछ अलग पहना हुआ है, हाँ, वेपन हाथ टाइप में का। जो लोहे के इसने ये पहने हुए हैं, बिल्कुल सही रौनक। और हाथ में और छड़ी है। कंधे पे भी मुक्टे वो है ना, हाँ, फेस एक बने छड़ी हैं। भी है उसके हाथ में। हाँ, कंट्रोल कर रहा है। गुड। नाउ क्लियर? अब मतलब समझे? शुरुआत से चलते हैं। येलो कलर में समझ में आ गया? क्लियर? ग्रोथ। अब इसके माथे का सितारा देख लेते हैं। माथे का सितारा बताता है ये भविष्य में सितारे की तरह चमकेगा। ये सितारों की तरह चमकने वाला है। स्टार स्टार की तरह चमकेगा अपनी मेहनत से। पीछे भी पर्दे पर स्टार है, इट मीन्स इसके पास हर एक सितारे की किस्मत, जैसे सितारे चमकते हैं, ये अपने जीवन में सितारों की तरह चमकने वाला है। और सितारे कैसे चमकते हैं? लोगों की आंखें चुंधियाते हैं ना। हाय वो ऐसा बनना है हमें, एक इंस्पिरेशन बनते हैं सितारे। तो ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, ऐसा बनना है। ठीक है। अब चलो इसके कंधों के 2 चांदों पर। तो इसके कंधे के जो चांद है वो हमें बताते हैं जिम्मेदारियां। इसके कंधे पर अपने घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। होते हैं ना बहुत से लड़के, बहुत से लोग जो छोटी उम्र से बुढ़ापे में भी अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं। ये दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ये अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर पहने हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पूरा फैमिली का जो बोझ है वो इसके कंधों पर है और ये उनसे भागता भी नहीं है। बहुत अच्छे से ये अपनी जिम्मेदारियां अपनी छोटी उम्र से निभाता आ रहा है। गले में एक सफेद रंग का पेंडेंट है, ये बताता है ये अपने दिमाग से बहुत शांत है, गुस्सा नहीं करता है, शांति प्रिय पर्सन है। हाथ में लोहे के ये पहने हुए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। इसने जो कुछ भी आज पाया है अपने हाथों की मेहनत से पाया है। हाथ में एक डंडी है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? उन शेरों, अर्थात कंट्रोलिंग पावर है उसके पास, डोमिनेटिंग है थोड़ा। किनको करता है? शेरों को। और शेरों का अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये मेल नहीं है, फीमेल है दोनों। देखो ध्यान से, पहचानो मेल है कि फीमेल है। दोनों फीमेल। फीमेल शेर है ना।
ठीक। तो ये औरतों को, फीमेल्स को, लेडीज के ऊपर डोमिनेट करता है। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग आदमियों के साथ नॉर्मल रहते हैं पर औरतों की चलने नहीं देते अपने साथ। ये वो पर्सन है औरतों के ऊपर अपना डोमिनेंस रखता है, औरतों पर अपनी चलाता है, कंट्रोल करके रखने वाला है। औरत अपने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा व्यक्ति है। और ये काले में सफेद और सफेद में काला। इट मीन्स मेरे अंदर जो अच्छाई होगी वो तो सब जानते हैं, ये भी जानता है, पर मेरे अंदर की बुराई को भी ये पहचान ले। और कोई बहुत बुरा पर्सन है जिसे सब बुराई करते हैं, उसके अंदर जो अच्छाइयां होंगी ये उसे भी पहचान लेगा। इट मीन्स अच्छे आदमी की अंदर की अच्छाई और बुराई ये दोनों जानता है, और बुरे आदमी की भी बुराई और उसके अंदर जो भी अच्छाई होगी ये उसे भी पहचानने का गुण रखता है। पीछे बिल्डिंग्स हैं, इट मीन्स इसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है अपनी मेहनत से, और उससे इसने एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई है। या तो इसके पास बैंक बैलेंस होगा, या इसने कोई घर बनाया होगा, या कोई जमीन जायदाद खरीदी होगी, पर होगी जरूर। ये विग्स जो है, ये जो पंख है, ये मुझे बताते हैं कि इस पर परमात्मा की बहुत दया है, परमात्मा का आशीर्वाद है इसके ऊपर हर वक्त। और ये भोलेनाथ का शिवलिंग बताता है, इसके ऊपर भोलेनाथ की बहुत ज्यादा कृपा है। ये भोलेनाथ का भक्त भी हो सकता है, और भोलेनाथ की कृपा से ये सब कुछ कर रहा है। छह और 5 और एक 6 और एक 7, 7 नंबर मतलब केतु का कार्ड है, अध्यात्म का कार्ड है। ठीक है, कोई चीज ना समझ में हो दोबारा बताओ। यस कार्ड है, ठीक। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, मतलब परमात्मा का आशीर्वाद उसके पास है, भोलेनाथ की कृपा है। स्टेबिलिटी मतलब उसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस या घर कुछ भी बनाया हुआ। रिस्पॉन्सिबल मतलब उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं परिवार की, उनसे वो भागता नहीं है, उनको निभाता है। मोरल अर्थात एक अध्यात्म वाला आदमी है, और सही और गलत को पहचान कर काम करता है, गलत रास्ते पर नहीं जाता है। डोमिनेंस मैंने जैसे बताया, औरतों को दबा कर रखना चाहता है, औरतों को अपने सामने बोलने नहीं देगा, औरतों पर दबाव बना कर रखेगा। और साथ में यस कार्ड है, कहीं भी रीडिंग आएगी यस रीडिंग देंगे, जो भी कुछ होगा सब में यस। शादी, ब्याह, जॉब, बिजनेस, मकान, जमीन, किसी की भी रीडिंग आए यस। कार खरीदनी है, बिल्कुल खरीद लेंगे, चैरियट है, वैसे भी रथ का कार्ड है, खरीदोगे ही खरीदोगे, घर बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पीछे उसने उतनी बिल्डिंग्स बना रखी है। ठीक है, क्लियर। गुड रानी, समझ में आया ना जी? मीनाक्षी और रितु तुम्हें समझ में आया? यस दीदी। जी जी गुड। और प्रशांत जी आपको समझ में आया? बहुत अच्छा कार्ड है, पर इस कार्ड को वॉलपेपर में नहीं लगवाते बिकॉज ऑफ केतु। केतु ग्रह मोस्टली अध्यात्म की तरफ ले जाता है या धोखा दिलवाता है। तो ये कार्ड एज पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा है, यस कार्ड है, पर वॉलपेपर में कभी नहीं रखा। पानी में खेल रहा। ना 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर मैंने बताया था शनि महाराज का कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड को अगर देखेंगे तो सबसे पहले कितनी पीली वाइब्रेशंस आ रही है, बहुत ज्यादा सक्सेस है। जिस भी व्यक्ति के लिए आएगा उसका बहुत उसको उपलब्धि मिलने वाली है, उन्नति मिलने वाली है। अब आप देख सकते हो एक लेडी है जिसने बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहन रखे, मतलब बहुत बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है वो। उसके कपड़ों पर देखो
हरे लाल रंग की बेलें लिपटी हुई हैं, इसका मतलब वो प्रकृति से प्रेम करती है। साथ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब ये कार्ड जिसके लिए भी आएगा उसकी लाइफ में अच्छे फल आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी उन्नति आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स। साथ में उसके ऊपर है कि देखो ये साइन बना हुआ है 8 का, एक इन्फिनिटी का, मतलब ये परमात्मा से कनेक्ट करती है। इट मीन्स ये परमात्मा की स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस है, धार्मिक है, भगवान से कनेक्ट करती है, भगवान की कृपा में ये व्यक्ति रहता है। शेरों के साथ खेल रही है, जैसे कार्ड का नाम भी स्ट्रेंथ है, ताकत, पावर। शेरों के साथ खेलना बच्चों का खेल तो नहीं है, शेरों के साथ खेल रही है मतलब शेरों वाली हिम्मत है उसकी। हम कहते हैं ना, जिगरा शेरों वाला है उसका, कि वो शेरों से खेल सकती है। तो शेरों वाली हिम्मत वाली औरत है, और हाथ देखो शेर के मुंह में डाल रही है। इतनी ज्यादा शेरों वाली हिम्मत है कि वो मुसीबतों से डरती नहीं है, रिस्क लेना बहुत पसंद करती है, रिस्क टेकर है। जब इसको लगता है ना, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, करके देखते हैं, होने दे जो है, ऐसी वाली औरत या ऐसा वाला व्यक्ति होगा। पीछे देख रहे हो हरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, प्रॉस्पर्टी समृद्धि भी दिखाई दे रही है, पर्वत भी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स स्टेबिलिटी भी है, एक ठहराव है इसकी जिंदगी में। बस इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है कि जब हम शेरों के मुंह में हाथ डालते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा काम बिगड़ सकता है। शेर ने मुंह बंद कर दिया तो कर सकता है ना, रिस्क में खतरा हो गया तो, पैसा डूब गया तो कभी कभी ये लोग बहुत रिस्क टेकिंग लेते हैं, रिस्क लेना इन्हें पसंद होता है, हिम्मत ही बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी बात को खराब कर लेते हैं। यस कार्ड है, लेकिन केवल एक वो है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बाकी ऑल इन ऑल यस कार्ड है, सब कुछ के लिए यस है, पीसफुल है, अच्छी है, आध्यात्मिक है, बहुत हिम्मत है। और एक टैगलाइन याद कर लो, शेरों वाली हिम्मत है। बस आत्मविश्वास रखना है, आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। मेजर आर्काना का कार्ड है, बिकॉज नंबर है और नाम है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले चारों कार्ड्स। यस मैम लव अफेक्शन कहाँ से आया है इसमें? क्या रोनित? लव अफेक्शन। रोनित मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस से बोलना। हाँ रोनित, वापस से बोलना। अच्छा, लव अफेक्शन, शेरों के साथ खेलने में जो लव अफेक्शन है, इट मींस इसका पेट्स के साथ, मैं भूल गई, अच्छा आपने याद दिला दिया, पेट्स के साथ, एनिमल के साथ लव अफेक्शन रहेगा। यहाँ पर मुझे पेट्स भी लिखना चाहिए था टैगलाइन में। ये होता है एनिमल्स के साथ, ये एनिमल लविंग बहुत होते हैं। ये जिनके लिए रीडिंग दोगे वो एनिमल लविंग बहुत, कुत्ते, बिल्ली, तोता, मैना, किसी से भी कर सकता है, पर एनिमल जरूर प्यार करें। एनिमल्स को पालना, कुत्तों को फीड कराना, कोई भी काम करेंगे, पर एनिमल लवर्स बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर हुआ? अगला कार्ड लूं या वापस से रिवाइज कर लूं चारों कार्ड्स? मैम रिवाइज कर लेते एक बार। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बैठ। हमारा ये कार्ड था हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड है पंडित जी का।
पंडित जी है हेरोफेंट्स। सबसे पहले मेजर आर्काना का कार्ड है, जैसे कि 5 नंबर ऊपर लिखा है, नाम लिखा है, इट मीन्स सिंपल सा हमें पता लग रहा है मेजर आर्काना का कार्ड है। एक व्यक्ति है जो लाल कपड़े पहने हुआ है, उसका बहुत नेम फेम है, परमात्मा से ये 2 उंगली से कनेक्ट करता है, इससे ब्लेसिंग्स देता है, सिर पर पीले रंग का मुकुट पहना है, मतलब उन्नति, ग्रोथ सब कुछ है। सिंहासन पर बैठकर लोगों को राय, मशवरा, सलाह देता है, लोगों की परेशानियां सुनता है और उनका रास्ता बताता है। चाबी उसके पैरों में पड़ी हुई है, इसके पास हर समस्या का हल है। फॉलोवर्स इसके बहुत है, लोग इसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और ये उनको उनकी समस्या का सल्यूशन देता है। सफेद रंग का जो कपड़ा है वो इसको बता रहा है कि भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्शन है इसका और भगवान का दूत है। तो इसे हम स्पिरिचुअल पंडित जी कह सकते हैं। ये अपने धर्म में बहुत विश्वास रखता है, धर्म की बातों को बढ़ा रहा है। केवल मैरिज के लिए आप इसकी रीडिंग यस करेंगे, मैरिज का कंसर्न किसी भी तरह से आए यस रीडिंग देंगे, बाकी और रीडिंग में मे भी करेंगे। सोसाइटी में बहुत नाम, इज्जत, फेम, रेस्पेक्ट मिलने का कार्ड है। बहुत स्ट्रांग नेचर हो जाता है कि जब किसी को नेम फेम मिलता है। ये कार्ड बहुत ज्यादा नेम फेम दिलाएगा सोसाइटी में, लोग मान इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे पर्सन, पैर छू छू के चलते हैं ऐसा। बुद्ध का कार्ड है, बुद्ध भगवान का 5 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स के कार्ड में एक एंजल है, एंजल ब्लेसिंग्स दे रही है कपल को। एंजल परमात्मा का दूत है जो भगवान के यहाँ से आई है, उसके पास बहुत बहुत प्यारा ऑरा है, इट मीन्स वो साक्षात भगवान का रूप है जो आसमान से आई है। एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के अंदर कामोत्तेजना भावना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, लव बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, या फिर 2 लोग जो प्यार में हो उनके साथ अफेयर हो सकता है, या कोई भी रिश्ता प्यार से बंधा हुआ है। इनके अंदर बहुत प्यार है क्योंकि नीचे माउंटेन हम देख सकते हैं, उससे पता लगता है कि जो बॉन्डिंग है वो सालों से चल रही है, बहुत स्ट्रांग है, टूट नहीं सकती है। साथ में हरा रंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को दिखाता है कि इनका जीवन में आगे समृद्धि भी है। साथ में अगर हम किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिलेशनशिप 100% होगा, बिकॉज द मेल पर्सन उसके पीछे आग लगी हुई है, आग का मतलब काम उत्तेजना हो गई, और फीमेल के पीछे जो फल लगे हुए हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। ये भगवान से आशीर्वाद मांग रही है कि हम दोनों का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग बनी रहे, और व्यक्ति उसको देख रहा है, इसका मतलब मेल पर्सन का पूरा ध्यान, पूरा स्नेह और पूरी तरह से लवली जो कनेक्शन है वो फीमेल से, उसके बॉडी से, उसके साथ प्यार वाले संबंध के कारण है। मोस्टली इसकी रीडिंग हम लव रीडिंग में ही करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। चॉइसेस मतलब आप अपनी मैरिज में चॉइस चाह रहे हैं। अगर सपोज किसी ने कहा मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, और ये कार्ड आएगा, तो आप कहेंगे आपकी 100% लव मैरिज होगी। अरेंज मैरिज का कार्ड ये नहीं है। फॉलिंग इन लव किसी भी एज में, यूनियन जुड़ाव को दिखाता है, किसी के साथ भी आपकी बॉन्डिंग दिखाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आप 2-3-4 बार निकालिए, अगेन एंड अगेन ये कार्ड आएगा। 100% रेटिंग दे दीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या किसी यंग पर्सन का भी लव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की रीडिंग ये कार्ड दिखाता है। साथ में किसी ने पार्टनरशिप में काम करना है तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। कोई बिजनेस करना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है, तो भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। ऑल इन ऑल लव बॉन्डिंग का कार्ड है, पत्नी पति का भी हो सकता है, किसी के साथ। 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, सुख का कार्ड है। तो पति पत्नी का सुख हो, पति पत्नी का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, कोई भी सुख हो, सुख का कार्ड है। नेक्स्ट चैरियट का कार्ड है, जैसे कि चैरियट को हम हिंदी में बोलेंगे रथ, रथ का कार्ड है। जैसे कि ये व्यक्ति हमें रथ पर बैठा भी दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति के कंधे पर 2 चंद्रमा बने हुए हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रहा है बचपन से, और इसने ही अपने घर की जिम्मेदारियां निभाई है और भागता भी नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से, प्रॉपर निभा रहा है उन्हें। सितारों की तरह इसको चमकना है एक दिन, भविष्य में सितारे की तरह जरूर चमकेगा, और बहुत हार्ड वर्किंग है,
हाथों में जो लोहे के हाथ पहने हुए हैं, बहुत मेहनत करी है, अपने बलबूते पर इसने प्रॉपर्टी बनाई है, मेहनत वाला व्यक्ति है और जितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, बैंक बैलेंस हो सकता है, घर-बार हो सकता है, घर हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, इसने जो भी बनाया है, अपने बलबूते पर बनाया है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रही है उसके पास और भोलेनाथ भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात भोलेनाथ का भक्त हो सकता है या भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स होती है। हाथ में ये वॉन्ड है, ये बताती है कि ये डोमिनेट करता है पर किन्हें करता है? फीमेल्स को बिकॉज़ ये दोनों शेरनियाँ हैं और इन शेरनियों को उसने बाँध के रखा हुआ है। उसके रथ को उनसे चलवा रहा है। अर्थात औरतों के ऊपर अपना चलाता है, औरतों की बातें नहीं सुनता है, औरतों को डोमिनेट करता है। किसी के अंदर बुराई होगी तो अच्छाइयाँ देख लेगा, अच्छाइयाँ होगी तो बुराइयाँ पहचान लेगा। ये इसका एक ऐसा गुण है जो जल्दी से किसी के पास नहीं मिलता। अच्छाई की बुराई, बुराई में अच्छाई। लोग अच्छाई-बुराई देख लेते हैं अलग-अलग करके, पर किसी की अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये वो व्यक्ति है, स्टेबल पर्सन है, यस कार्ड है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स का कार्ड है। रिस्पॉन्सिबल जैसे मैंने बताया उत्तरदायित्व निभाने वाला व्यक्ति है, अपने उत्तरदायित्व से भागता नहीं है ये व्यक्ति। अगर ये रीडिंग मेरे लिए आती है तो आप सेम कहेंगे कि मैम आप बहुत-बहुत सितारों की तरह भविष्य में चमकोगी, आपका उद्देश्य चमकना लिखा है, आप बहुत पीसफुल हो, ठंडक है आपके मन में, आप गुस्सा नहीं करती हो, शांत कर लेती हो, आपने बचपन से बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं और आप भागती भी नहीं हो ज़िम्मेदारियों से, फिर चाहे आपको कितनी मेहनत करनी पड़े, मेहनत से आप पीछे नहीं जाती हो। भोलेनाथ की भक्त हो या भोलेनाथ का आशीर्वाद है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, लेकिन थोड़ा औरतों पे आप अपना कंट्रोल चलाती हो, किसी की सुनती नहीं हो अपने आगे। अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई देखने का आपका जो गुण है, वो आपको यूनिक बनाता है। आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, आपने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से या अपनी मेहनत से ज़रूर बनाई है। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। नाउ क्लियर? अगला कार्ड, बेस्ट टाइम का कार्ड। एक लेडी है या एक व्यक्ति है जो शेरों से खेलता है, इट मीन्स वो शेरों की हिम्मत रखता है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स उसके पास हैं, बहुत शांति प्रिय व्यक्ति, बहुत काम, बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स उससे दिखाई दे रही है हमें कि भगवान से कनेक्शन है। बहुत ठंडक है, सफ़ेद कपड़ों से उसने बहुत हरी ग्रीनरी है, बहुत पेड़-पौधों से प्यार है, साथ में इसके रिज़ल्ट्स भी फ्रूटफुल्स रहेंगे। शेरों के साथ खेलती है, पेट्स के साथ, किसी भी एनिमल लवर बहुत होगी। जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार वाला पर्सन होगा। कॉन्फिडेंट है, शेरों वाली हिम्मत है, स्ट्रेंथ बहुत हिम्मती है, लड़ जाएगा दुनिया से, रिस्क टेकिंग वाला पर्सन है, परंतु कई बार ओवर कॉन्फिडेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक राय देंगे कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आपका काम बिगड़ जाएगा, आप परेशान हो जाएँगे। यस कार्ड है, हर एक रीडिंग आप यस देंगे, ग्रीन है अर्थात बहुत प्रॉस्पेरिटी है और पीछे हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इस व्यक्ति के पास कहीं न कहीं स्टेबिलिटी है कि एकदम बर्बाद नहीं होगा, स्टेबल पर्सन। 8 नंबर का कार्ड है शनि का कार्ड। क्लियर? इतने कार्ड अब आपके कल निकले होने चाहिए। आप 8 कार्ड से रीडिंग करेंगे, जिनके पास कार्ड्स हैं और रीडिंग अपने लिए नहीं करेंगे, किसी भी अपने घरवालों के लिए करेंगे। एक रीडिंग करिए और एक रीडिंग कल मुझे बताइए किसके लिए करी और क्या कहा, ठीक है? कल हम 9 से आगे पढ़ेंगे। 9, 10 और 11, 12 तक कर लेंगे क्योंकि 22 कार्ड है, टाइम लगेगा। पर समझ में आ गए ना आपको ये 4 कार्ड? डिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कार्ड नहीं समझ में आए। मैम समझ में आ क्लियर हो गया। गए? हाँ मैम, हाँ, रोनी बस समझ में वो आ गया? वेरी रीडिंग कैसा देना है एक साथ वही हल्का डाउट हो रहा है। वो मीनिंग अभी सबका मत समझ में सोचो, आया। वो कुछ ठीक मत है। सोचो रोनित। जब रीडिंग का टाइम आएगा ना, अभी 78 कार्ड बचे हैं। रीडिंग करनी होगी तब कहानी बनाना मैं समझाऊँगी ना, वो मेरा काम है। आपको केवल रीडिंग को समझना है, कार्ड को समझना है। अगर मैं आपको सपोज़ एक कार्ड ऐसे दिखाऊँ, चलो जैसे सपोज़ अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे। सपोज़ ये कार्ड आया है। अब जैसे मैं आपको ये कार्ड पूछूँ, आपको फ्लुएंटली याद होना चाहिए कि दीदी ने ये कार्ड क्या समझाया। कौन से नंबर का कार्ड है, क्या नाम है, क्या एनर्जी आ रही है और क्या बता बस इतना याद रखें।
यस कार्ड है या नो कार्ड है या मे बी कार्ड है, बस। रीडिंग जोड़नी कैसे है वो मेरा काम है, वो मैं सिखाऊंगी। अभी उतना आप स्ट्रेस नहीं लो, बस इतना याद रखना है। जो चीज मैं सिखा रही हूँ, कार्ड को पहचानना याद कर लो। 78 कार्ड में से मैं कोई भी एक कार्ड निकाल के आपको दिखाऊं और आपको ऐसे कहूं इसके बारे में बोलो, तो आप कार्ड देखते ही बोलना शुरू कर दो, दीदी ये कार्ड ऐसा है, ऐसे। ठीक है, समझ गए ना? अभी रीडिंग से कोई रिलेट नहीं कर रहे हैं हम, केवल कार्ड क्या है, उसके क्या क्या सिंबल है, वो मुझे क्या बता रहे हैं, यस या नो क्या रीडिंग है, और एक टैगलाइन। वो इसलिए कि जब हम रीडिंग करते हैं तो कोई इतना सारा नहीं सुनता, तब कहीं किसी को जल्दी होती है। सपोज 4 मिनट की चैट आएगी आपको एस्ट्रोसेस पे, आप इतना बोलोगे तो 4 मिनट वही खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। तो टैगलाइंस याद रखनी है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका किसी से अफेक्शन चल रहा है, आप बहुत मनमौजी हैं, आप घूमना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। ओके, समझ रहे हो? ऐसे। और अगर आपके पास सामने से कोई आता है फिजिकली, तो फिर आप अच्छे से बताओ, फिर तो खूब लंबी चौड़ी बातें बताओ, फोन पर और खूब बताओ। और अगर आपको हर चीज आनी चाहिए ना, इन शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। लॉन्ग मैंने समझा दिया कार्ड के एक एक सिंबल का, और इन शॉर्ट एक लाइन। इस कार्ड को क्या पढ़ेंगे? शेरों वाली हिम्मत है, ओवर कॉन्फिडेंट होना मत, ओवर कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम हो जाएगी, बात खत्म। क्लियर? लवर्स का कार्ड, कोई भी काम कर रहे हो 100% होगा, कई बार अफेयर हो सकता है, या किसी के साथ बहुत स्ट्रांग लव बॉन्डिंग चल रही है, बात खत्म। किसी ने पूछा किसी का बाहर अफेयर है, कार्ड आया 100% है, सेक्सुअली भी अटैच्ड है, क्योंकि अगर लवर्स का कार्ड आता है तो ऐसा रिलेशन होता है, फिजिकल होते हैं वो लोग, क्योंकि वो काम वाला भावना आ जाती है उसमें। तो सिंपल ट्रेडिंग हो गई। हेरोफेंट का कार्ड आया, आपको आइडिया देना बहुत पसंद है, दुनिया भर को आइडिया बांटते फिरते हो आप, और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है लोगों की, बात खत्म। समझ रहे हो? ये है रीडिंग। जब समझ जाओगे तो डिटेल में हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज कार्ड को जब तक हम नहीं समझेंगे हमें याद नहीं रहेगा। अगर मैं टैगलाइंस में पढ़ाऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दीदी वो क्या था उसका। अब तुम्हें कार्ड याद है, अब ये कार्ड तुम जब भी देखोगे एकदम याद आ जाएगा। अरे शेर बना हुआ है, इसको ना एनिमल बड़े पसंद होंगे, है ना? शेरों वाली हिम्मत है, परमात्मा का आशीर्वाद है, यस रीडिंग है। क्लियर? इसलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। गुड, बस क्लियर करके चलेंगे ताकि रीडिंग करने में दिक्कत नहीं आए। ओके, चलो कल मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे दीदी। राधे राधे बेटा, सदा खुश।